मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे मंडराल और क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। नौजवान साथी, आज मुझे मंडराल में आप सब के साथ में मिलकर के बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। लंबे अरसे के बाद में आना हुआ, कई बार चर्चा हुई रमेश जी से, प्रोग्राम बनते रह गए। अभी जो ये स्थिति बनी है अतिवृष्टि की, मैं परसों गया था 12 के अंदर कोटा बूंदी और झालावाड़, मौसम खराब हो गया तो उतर नहीं पाए। कल आपके यहाँ नहीं उतर पाए मंडराल में, उसी प्रकार से परसों हम उतर नहीं पाए झालावाड़ के अंदर। तो मौसम बराबर इस प्रकार बदल रहा है कि कई बार हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता। तो मुझे खुशी है कि रात को मैंने चर्चा करी रमेश जी से, कल बड़ी संख्या में लोग आए थे, तो मैंने उचित समझा कि आज मैं पुनः जाऊं करौली, आप सबसे मिलूं और आप सबके दुख सुख में साथी बनूं। आप जिस रूप में उत्साह के साथ में यहाँ खड़े हैं, बैठे हुए हैं, और मंडराल का इलाका सीमावर्ती क्षेत्र है, खाना कम होता है यहाँ लोगों का भी, नेताओं का भी, पर हमारी पॉलिसी है कि जो राज्य के साथ में जो सीमावर्ती क्षेत्र है उन जिलों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो धौलपुर हो, करौली हो, या झालावाड़ हो, बारा हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, भरतपुर हो, अलवर हो, तो ध्यान रखने के प्रयास करते भी हैं। पर विकास के लिए कोई कमी नहीं रखने देते हैं। रमेश मीणा जी आपको कह रहे थे, ये पहली बार हो रहा है कि आपके यहाँ जो काम हुए हैं, जो रमेश मीणा जी ने मुझे कहा, मैंने कभी इनको मना नहीं किया। जो काम मांगा वो काम दिया और मैंने घोषणा करी। अब आज इस बार गर्ल्स कॉलेज भी बन गई आपके यहाँ मंडराल में, गर्ल्स कॉलेज बनी है, लड़कियों की शिक्षा को महत्व दे रहे हम लोग। कॉलेज 210 बनाई हम लोगों ने 3 साल में। आजादी के बाद में 250 कॉलेज बनी है राजस्थान में, और मैंने 3 साल के अंदर 210 कॉलेज खोल दी। उसमें 94 कॉलेज जो है 94 वो लड़कियों की है। और आज आपको यहाँ की खुशी होगी मेरी बहनों को, माताओं को, कि लड़कियों की संख्या पढ़ने वाली जो है राजस्थान में वो लड़कों से ज्यादा हो गई है। इसका वजह है राजस्थान आने वाले वक्त में बहुत तेज गति से प्रगति करेगा। आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट में करौली में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। आप सोच सकते हो कि बड़े बड़े काम भी हो रहे। चंबल पे पुल जो है ये 125 करोड़ का लगभग है, और ये काम भी मैं समझता जल्दी पूरा होगा। आप सबको सुविधा मिलने लगेगी। कर्णपुर से मंडराल रोड की बात है, केला देवी से कर्णपुर रोड की बात है, तो आपके जो प्रतिनिधि हैं, एमएलए आपके लोकप्रिय, जो मंत्री हैं मेरे साथ में, पहले सपोटा कॉलेज खुल गई थी, एक बार उन्होंने मंडराल कॉलेज खुल गई, गौन मंडी बन गई आपके यहाँ मंडराल में, सपोटा में, और सपोटा में ही आप बताइए मंडराल सपोटा में जो औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, वहाँ आपके नौजवान लोग हैं, वो छोटे मोटे उद्योग लगाना प्रारंभ कर सकते हैं। जो हमारी कई योजना भी है, एमएसएमई योजना सरकार मंत्री लाए थे, जो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, उद्योग लगाए हैं, उनको 3 साल तक कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। अब मैं चाहूंगा जो आपका इलाका है, ये डांग का क्षेत्र कह दीजिए, या करौली, धौलपुर, भरतपुर, माधोपुर, दोसा, ये तमाम क्षेत्र जो है भरतपुर सहित जो संभाग के मुख्यालय भी है, खेती के साथ साथ में हमारे नौजवान को चाहिए वो और काम धंधे में भी आगे आए, व्यापार करे, उद्योग धंधे लगाए। और संभावना है, क्योंकि हमने हर ब्लॉक के अंदर, आपको खुशी होगी, हर उपखंड के अंदर हम लोग इंडस्ट्री एरिया खोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो
कि सरकार की मंशा है नई पीढ़ी के लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़े, छोटे उद्योग लगाएंगे, बड़े करेंगे, उसी में से बड़े इंडस्ट्रीज बनते हैं। तो ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। इस इलाके में रोजगार की आवश्यकता है और सरकार पूरा प्रयास करेगी किस प्रकार से आपका आधारभूत संरचना मजबूत हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, PSC हो, CSC हो, अस्पताल की सेवाएं मिले आपको। पशुओं के लिए भी हम लोगों ने काफी काम किया, दवाएं पशुओं की फ्री कर दी, जैसे हमने आप लोगों की दवाएं फ्री करी है। और आपको शायद मालूम है कि 10 लाख रुपए तक का बीमा आपका कर दिया फ्री के अंदर। 10 लाख तक का बीमा, 10 लाख तक का इलाज आप फ्री करवा सकते हो। ये चिरंजीवी योजना इतनी शानदार है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जानकारी होगी। अभी मैं हेलीपैड में पूछ रहा था, वहां लोग खड़े थे, उनसे आपको जानकारी है क्या? तो मुझे खुशी हुई सुन करके उन सबको जानकारी थी। बल्कि एक सरपंच साहब ने कहा और बताया अपना सीना खोल करके, कमीज साहब देखिए मेरे टाके लगे हुए, मेरा ओपन हार्ट का सर्जरी हुआ है, 1.5-2 लाख रुपए लगते, MLA साहब ने फ्री करवा दिया। आप सोच सकते हो आज पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान है जहां पर 10 लाख तक का बीमा, दवाइयां का फ्री, टेस्ट, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, खून की जांचें फ्री, सब कुछ जांच फ्री हमने कर दी है। ये बहुत बड़ा निर्णय किया हम लोगों ने, जो देश में कहीं पे भी नहीं है। और भाई बात सुनो, इम्पोर्टेंट बात है, आप सुनको आगे गाँव वालों को बता सको। आपको मेरी मंशा ये बोलने की ये है, बाकी तो आप अखबार पढ़ते ही हो, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, आप नौजवान या जो सब बैठे हैं, इन स्कीमों को आप हर घर तक पहुंचाएं। कई लोग लापरवाही में, कई लोग अनजान हैं, उनको मालूम होता नहीं है तो फायदा उठा नहीं पाते हैं। मैं चाहता हूं ये स्कीम पूरे प्रदेशवासियों के लिए है। जो स्कीम बनती भारत सरकार की आयुष्मान भारत की, वो खाली एक की आबादी के लिए है। हमने क्या किया है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए स्कीम लागू कर दी, 10 लाख तक का इलाज फ्री आपका। नंबर 2, 5 लाख तक का बीमा कर दिया एक्सीडेंट का, उसके अंदर ही भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, अगर एक्सीडेंट हो गया सड़क पर या पानी में डूब गया बच्चे, कोई अभी नहाते हुए डूब जाते कई बार, पड़ गया ऊपर से, सबके लिए 5 लाख तक का बीमा। अभी कई लोग डूब गए थे, हमने सबको 5 लाख रुपए भिजवा दिए। इस प्रकार से स्कीम शानदार स्कीम है। और साथ में एक बार और मैं कहना चाहूंगा, 10 लाख में से मान लो 4 लाख रुपए खर्च हो गया आपके इलाज के, 6 लाख ही बचे हैं। और घर में कोई तकलीफ आ गई आपके, आपकी किडनी ट्रांसप्लांट कराना हो, लिवर ट्रांसप्लांट कराना हो, या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं आजकल, उसमें 15-20 लाख रुपए लगते हैं। आपको जान के खुशी होगी हमारी सरकार ने वो 6 लाख जो बच गए आपके, बचे रहेंगे आगे के लिए। और वो जो 15-20 लाख लगेंगे किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट में, वो भी सरकार देगी आपको, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा। इस प्रकार की योजना बनी हुई है। कहने का मतलब ये सब बातें आपको समझने की बातें हैं, जिससे कि आप गरीबों का फायदा कर सको। एक मुझे मिला जयपुर में एक आदमी के साथ, मैं तो गांव से एक आदमी को लेके आया, मेरे मिलने वाले को, और सीके बिरला का बड़ा हॉस्पिटल है जयपुर में, प्राइवेट, वहाँ 2.5-3 लाख रुपए लगते हैं हार्ट के ऑपरेशन के। कह रहा मैंने ऑपरेशन करवाया, मेरे खाली 170 रुपए जो टैक्सी में खर्च हुए, टैक्सी में वही खर्च हुए, पूरा इलाज मेरा फ्री हुआ। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जब शानदार स्कीमें अच्छी दे रहे हैं आपको, अभी वक्त नहीं सब स्कीमें बताऊं आपको, आप सब लोग पढ़ते होंगे अखबार के अंदर, कभी मीना जी ने आपको बताते रहेंगे, बाद में भी प्रचार में हम लोग करें DPR से। आपने कोई छपाई हुई किताब, रमेश जी छपाई थी, इन्होंने किताब छपाई है, वो भी आप पढ़ो। इतने काम करवाए MLA ने। ये बात अगर रमेश मीणा ठीक कर रहे थे, गोविंद भी ठीक कर रहे थे, मैंने कह रखा MLA को, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैं कहना चाहता हूं।
तो आप सोच सकते हो, जब सरकार आपकी है, आपने बनाई है, मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री आपने बनाया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरी कलम में जो ताकत है वो जितनी उपयोग में कर सकूं गाँव के लिए, गरीब के लिए, ढांढे वालों के लिए, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में। 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं घर बैठे, पेंशन बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को, बूढ़ी औरतों को, विधवाओं को, एकल नारी को, और जो निश्चित भाई बहन है, अपंग भाई बहन है, उन सबको घर बैठे पेंशन दे रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है। इस प्रकार से हमने बहुत कुछ किया है। और मैं कहना चाहूंगा आपको कि आगे भी रमेश मीणा जी मुझे कुछ मांगे रख रहे थे मेरे सामने, ये चाहते हैं कि आपके यहाँ नेत्र हाईवे बने, तो आप रमेश मीणा जी को मैंने कहा कि आप निश्चित रूप जो आप मांगते हो मैं देता रहता हूँ। अब आपने कहा दूसरा ने महुआ से चंबक बने, ये भारत सरकार का है नेत्र हाईवे, उनको मैं लिखूंगा लेटर कि बहुत इम्पोर्टेंट ये रोड है जो मध्य प्रदेश जोड़ती है ये, तो मैं चाहूंगा ये भी सड़क आपके सर बने। नेत्र हाईवे बनने के मायने होते, चौड़ी अच्छी बनती है, वो भी करेंगे। रमेश मीणा जी का मुंशी मजिस्ट्रेट न्यायालय खुले यहाँ पर, और भागरी, नीदर, बुकना और भरतून में पीएससी खुले। मैंने इनको कहा है इतना काम हमने करवा लिया, अभी 4 महीने बाद में और बजट आएगा मेरा बजट, उसके लिए कुछ बाकी रख लो आप, जो आप मांगोगे मैं दे दूंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भागरी जो है, भागरी इसके लिए मैं घोषणा करूंगा, आज मैं घोषणा कर रहा हूँ यहाँ पर पीएचडी खुल जाएगी आपके लिए। बाकी बातें भी आगे हम करते रहेंगे। ERCP योजना आपको मालूम है, ईस्टर्न कैनाल जो है राजस्थान की, ये मेरे पहले वाली सरकार ने बनाई है, उस समय वाली जरूरत बनी है। पीने के पानी के संकट है 13 जिलों के अंदर, उसमें करौली भी आता है, धौलपुर भी आता है। सिंचाई का संकट है, लोग गांव के वाले सिंचाई करे तो ज्यादा उपज पैदा कर सकते हैं, किसानों की आय दुगनी करने की प्रधानमंत्री जी बार बार बात तो करते हैं। 2022 तक की बात की थी, किसानों की आम दुगनी हो जाएगी, अभी तक तो हुई नहीं है। हम कहते हैं अगर ERCP लागू हो जाती है, एक तो बाढ़ का संकट है, परसों में देख के आया पूरे हाड़ौती के अंदर, और ये बाढ़ का संकट कम हो सकता है क्योंकि पानी चंबल का आता है, मध्य प्रदेश से आता है, काली सिंध का आता है, वो मध्य प्रदेश आता है, तो वो समस्या हो जाएगी। और आपके पानी खेतों में पहुंचेगा, इरिगेशन का नहरों से पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा, तो आपके खेत जो है लहलहाएंगे खेती से। तो जो हमारे किसान संघर्ष करते हैं सदियों से, आमदनी बढ़ती नहीं उनकी, वो आमदनी बढ़ेगी। इस प्रकार से जो है मैं समझता हूं कि आपके यहाँ आपकी खुशहाली बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, और कई लोग गरीबी लेकर ऊपर आएंगे। इस प्रकार की दूरदृष्टि के साथ में हम सोच सक रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा आपको, एक तरफ तुम दबाव बनाए हुए प्रधानमंत्री जी पर, आपने वादा किया था जयपुर में, अजमेर में चुनाव के वक्त में, पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने, नहर की योजना है क्या, कौन कौन जिले आएंगे, जिलों के नाम लिए उन्होंने। तो आप बताइए मुझे, अब वो नाम लिए हैं जिलों के, तो उनको चाहिए इस योजना को वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, जिससे कि समयबद्ध ये 5-7 साल में पूरी हो सके। लगभग 40,000 करोड़ की योजना है, मान लो अगर लेट होगी ये, तो ये 40 की 60-70,000 करोड़ की बन जाएगी, ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी। जैसे रिफाइनरी में क्या किया, हमने शिलान्यास कर दिया था, सरकार चली गई। आप लोग एक बार सरकार बदल देते हो, बहुत भारी नुकसान भी होता है। सरकार हमारी बदल गई, 5 साल तक रिफाइनरी का काम आगे नहीं बढ़ाया। अब उसकी कीमत जो है 40,000 की थी, वो 70,000 करोड़ की हो गई उसकी कीमत, जो 55 में बाड़मेर में खोल रही है। जहाँ पर आप लोग आओ, वो आपको कई औद्योगिक क्षेत्र मिलेंगे, आपको प्लास्टिक आधारित उद्योग जो है, क्योंकि रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल होता है आजकल, उससे कई तरह की प्लास्टिक की
आइटम बनते 100-150 तरह के कई उद्योग धंधे वहां कायम होंगे। लेट हो गया वहां पर। मैं चाहता हूँ ARCP में पानी का मंत्री राजस्थान का ही है, उनको बार बार कह रहे हैं कि आप जाके प्रधानमंत्री जी से 25 सीटें आपको दी है, यहाँ पर राजस्थान में 25 सीटें, सबकी सब सीटें MP जीत गई, BJP जीत गई है, तो कम से कम 25 लोग मिलकर के मंत्री यहाँ का, आपका, राजस्थान का, क्या एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करा सकते? 16 परियोजनाएं राष्ट्रीय है देश के अंदर, राजस्थान की एक भी नहीं। और ARCP 13 जिले की योजना है, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर। इतना बड़ा संकट में, पानी के संकट में रहते हैं। तो बिशनपुर पानी भर गया अभी कल परसों, ओवरफ्लो हो रहा है। अगर पहले चिंता लगी हुई थी, अगर बिशनपुर पानी नहीं आया तो जयपुर राजधानी है, अजमेर में क्या होगा, पीने का पानी कहां से आएगा? तो कहने का मतलब है, इस योजना के लिए आप लोग सवाल आवाज उठाते रहो। मुझे खुशी है कि आपके नौजवान लोग कई बार सोशल मीडिया में डालते हैं, उसके लिए दबाव बनाए हुए वो लोग। मैं चाहूंगा और दबाव बनाए सरकार पर, हम सब मिलकर के मजबूर करेंगे केंद्र सरकार को, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें आप किसी भी कीमत पर। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, फिर भी इस योजना के महत्व को समझते हुए मैंने 9,000 करोड़ रुपया, वो नौजने का बांध बन रहा है जगह कोटा जिले के अंदर, मैंने सिर्फ 9,000 करोड़ रुपये रखा है बजट के अंदर कि केंद्र सरकार कब दे नहीं दे, आगे क्या हो, हम इस योजना को स्टेट फंडिंग से आगे बढ़ाएंगे। 9,000 करोड़ रुपए रख दिए मैंने, आगे और रखेंगे इसको। अब आप बताइए, भारत सरकार लिख के भेज रही है हमें कि इस योजना को आप बंद कर दो। मुझे आश्चर्य होता, मैं 42 साल से पार्लियामेंट में हूं, मैं वहां पर 42 साल, मैं 42 साल पहले मंत्री बन गया इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में मंत्री था, मैं नरसिम्हा के साथ मंत्री था। मुझे आश्चर्य होता है, मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूं, आज तक कोई ऐसा लेटर नहीं किया होगा कि राज्य के अंदर पानी सब्जेक्ट होता है राज्यों का। आप कह रहे हो कि आप इस योजना को बंद कर दो, जो काम चल रहा है बांध बनाने का उसको। अरे आप तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो नहीं करो, हम दबाव बनाएंगे आपके ऊपर। आप कौन हो तो कहने वाले का बंद कर दो? हमने कहा इसको हम बंद नहीं करेंगे, हमारा काम चालू रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। हम प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहे हैं, कृपा करके, कृपा करो हमारे राजस्थान पर, 13 जिले पर जो पहले से पिछड़े हुए जिले हैं, उनमें सिंचाई की सुविधा मिलेगी किसानों को, पीने के पानी का संकट खत्म हो जाएगा। और पानी का संकट खत्म होता है, अगर सिंचाई होती है तो खुशहाली आती है, किसानों के घर पे आती है। आप खुद कहते हो कि किसानों की आमदनी दोगुनी करनी चाहिए, तो फिर आप बोलिए कदम नहीं उठाओगे तो कैसे दोगुनी आमदनी होगी? ये मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से। इसलिए बातें कहीं इतनी कम है। अभी जो हम लोग जा रहे हैं ऊपर, एक दिन सर्वे करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सर्वे करके जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, कल मैं वहाँ राजाखेड़ा गया तो धौलपुर के अंदर गांव के गांव घिरे हुए पानी से, मकान टूट गए, लोगों के कच्चे झोपड़े बह गए, घर में पानी घुस गया और फसलों को नुकसान हो गया। तो गोविंद राम मेघवाल हमारे आपदा प्रबंधन के मंत्री भी हैं। आज शाम को हमारी कैबिनेट मीटिंग है, उसमें हम चर्चा करेंगे क्या क्या रिलीफ हम दे सकते हैं, जल्दी से जल्दी दे सकते हैं, हम आपका ध्यान रखेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब रमेश मीणा जी मुझे इसलिए भेज रहे हैं कि आपने जो है एक ही की है, मेरी मांग 4 की और एक ही करी है, PHC। तो बुकना के लिए एक और बुकना को एक और खोलो ना भैया। रमेश मीणा का आदेश है तो मानना पड़ेगा हम लोगों को। और बाकी भी करेंगे आपके, ये जो आपके लीडर और बर्तून है, इसको ही करेंगे। आप निश्चिंत रहो, जो मांगोगे वो मैं पूरा करूंगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे, कह सकता हूं। रमेश मीणा आपका सजग पैरी है,
मेहनती है, गॉड फीयरिंग है, भगवान का भजन करते रहते हैं। ये मथुरा जाकर के ढूंढना पड़ता, कहाँ गए? मथुरा गए हैं, वहां पर भजन करने के लिए गए। तो आपका ये पुजारी है भगवान का, भगवान के नाम पे काम करता है और आपकी सेवा करता है। तो काबिल, कर्मठ, निष्ठावान, प्रतिबद्ध ऐसा सेवक आपको मिला है। आवाज थोड़ी सी कड़क रहती है कभी कभी, बाकी जो है ईमानदारी से काम करता है और उसी ढंग से ये सेवा कर रहा प्रदेशवासियों की। इसके दिन में दर्द होता भाई कि मैं कैसे विकास में भागीदार बनूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रमेश मीणा जी आपके प्रतिनिधि हैं, आने वाले वक्त में आप उनको और मजबूत करोगे। जितना मजबूत आप करोगे इतनी मजबूती से सेवा ये आपकी करेगा, ये मैं कह सकता हूँ। यही बात कहता हुआ, मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मुझे खुशी है कि आज मैं यहाँ पर हाजिर हुआ। मोबाइल फोन की बात ही भी करी थी। हम लोग क्या कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना जो है वो इतनी अच्छी योजना, उसमें हम लोग 1,32,00,000 महिलाएं, आप सुनना, 1,32,00,000 या 35 लाख परिवार है राजस्थान में। उन सब महिलाओं को हम स्मार्टफोन दे रहे हैं 3 साल की इंटरनेट सेवाओं के साथ में फ्री। 3 साल की इंटरनेट सेवाओं के साथ फ्री। महिलाएं जो है उनके बच्चे भी पढ़ते लिखते होंगे। अभी पढ़ाई हुई थी, कोरोना प्रबंध थे, तो गरीब आदमी नहीं पढ़ पाया, ऑनलाइन नहीं पढ़ पाया, उनके भी काम आएगा। महिलाएं कोई स्कीम सरकार की है, उसकी हम जानकारी प्राप्त कर सकती हैं मोबाइल फोन से। जो महिलाएं नाना नानी बने हुए हैं, दादा दादी हैं, कभी वो अपनी बेटी से बात करना चाहे, कभी नाती से बात करना चाहे, तो मोबाइल फोन में फोटो भी दिखती है। फोटो आप चाहे यहाँ बैठे हो और आपके जो पोती है, मान लो वो जयपुर में है या जोधपुर में या कहीं पे भी है हिंदुस्तान में, दुनिया में, आप मोबाइल फोन से जब बटन दबाओगे वो आपकी फोटो देख पाएगी, आप उसकी फोटो देख पाओगे। समझ गए? अब यहाँ महिला मैंने देखा है कि वो मोबाइल फोन का उपयोग कर रही है और वो वीडियो बना रही है। तो मुझे खुशी हुई कि आप महिलाओं में जज्बा है कि मंडलाल की महिलाएं भी वीडियोग्राफी कर रही हैं यहाँ बैठी बैठी। तो आप खेत में जाओगे तो भी घर पे फोन कर सकती हो, मैं अभी देरी से आऊंगी, पतिदेव को फोन कर सकती हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मोबाइल फोन में टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि बन नहीं पा रहे हैं। इनमें जो चिप होती है उसकी क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर आ गई है। वो चिप से ही मोबाइल चलते हैं, चिप से कारें चलती है आजकल, चिप से ही कंप्यूटर चलते हैं। पूरे दुनिया के अंदर संकट है, तब भी हम कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं। जितना संभव हो वो हमें दो, जिससे कि बांटना शुरू कर रहे हैं। तो 1,35,00,000 मोबाइल बांटना बहुत बड़ा काम है। पर ये महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, मजबूत करने का ये हथियार है। महिलाएं कोई पीछे नहीं है पुरुषों से, ये भावना आप सब में होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने रास्ता चुना है शिक्षा का, शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है। देखो वही परिवार की, मैं बार बार कहता हूं, वही परिवार ऊपर उठेगा, वही समाज ऊपर उठेगा। कोई जाति का हो, बिरादरी का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, जिसके घर में पढ़ाई होगी। पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है। हमने अंग्रेजी स्कूल खोली है गांव के अंदर। आपके मंडल में भी कितनी खोली? 5 मंडल में, सपोर्ट में 5 स्कूल खुलवा दिए रमेश मीणा ने। अब आप बताइए, स्कूलों में इतनी भीड़ पड़ रही है अंग्रेजी स्कूल में कि वहां कई जगह लॉटरी खोलनी पड़ रही है। इसलिए
हिंदुस्तान में राजस्थान एकमात्र राजस्थान राज्य जहां हमारे गोविंद होतादर थे शिक्षा मंत्री, तब इस काम को हमने शुरू किया। आपको जानकर खुशी होगी, आज बच्चे, मैं भी इंग्लिश नहीं जानता हूँ पूरी तरह से, टूटी फूटी इंग्लिश बोल पाता हूँ, मुश्किल से टूटी फूटी समझ पाता हूँ, तो मैं जानता हूँ कितनी तकलीफ होती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश होती है। मैं भी बचपन में अंग्रेजी के खिलाफ था, क्योंकि उसमें माहौल ऐसा था, दक्षिण के राज्य हिंदी के खिलाफ थे, हम अंग्रेजी के खिलाफ थे बचपन के अंदर। जमाना बदल गया है, अब कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए हैं, अब हिंदुस्तान के अंदर क्रांति आ गई मोबाइल फोन से। गूगल के अंदर दुनिया में क्या हो रहा है वो आप मालूम कर सकते। जो आपको फोन देंगे, आपके जो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, या छोटे बच्चे भी चलाते हैं घर के अंदर मोबाइल, देखता हूं मैं, वो तो हमसे ही होशियार है। तो ये मोबाइल फोन जो दे रहे हैं आपको, वो भी ट्रेनिंग होगी बच्चों की उसमें। और इसलिए मैंने कहा आपको कि ये जो क्रांति हो रही है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना प्राइवेट के अंदर 50,000 1 लाख फीस लगती है, वहां पर गरीब आदमी नहीं दे सकता है। इसलिए मैंने फ्री कर दिया है, फ्री बच्चे पढ़ेंगे अंग्रेजी गांव के अंदर। अभी मैंने वीडियो देखा है, छोटे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं आपस के अंदर, टीचर खुद खड़ा है, सब बच्चे और उनको सुन रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब प्रैक्टिस हो जाएगी बचपन में इंग्लिश बोलने की, तो धीरे धीरे 5, 10, 15 साल के बाद देखना आप, राजस्थान के बच्चे हिंदुस्तान में सबसे आगे निकल जाएंगे। ये मेरा उम्मीद करके चाहता हूँ। इस प्रकार से आप लोग अपने बच्चों को भेजो स्कूलों के अंदर, अंग्रेजी पढ़े लिखे बोले, फर्जदार, तब जाकर के आप देखोगे उनकी नौकरी लगती है। आजकल जो इंग्लिश जानते हैं, IT जानते हैं, 50 लाख 1 करोड़, कोई विचार कर सकते हो आप लोग? बंबई में, लंदन में, अमेरिका में जो भरे पड़े हैं नौजवान हिंदुस्तान के, 2-2 करोड़ 5 करोड़ तनख्वाह मिलती है 1 साल की, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम अपने बच्चों को नहीं आगे भेजे हैं, ये हमारे जहन में होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब जो स्कीमें सरकार की है, बहुत लंबी चौड़ी स्कीमें हैं, मैं उस पर अभी जिक्र नहीं कर सकता आपके सामने, पर मैं चाहूंगा आप सब उस पर आगे बढ़े और उसमें भागीदारी निभाएं। कोई भी गांव का गरीब आदमी ढाणी में कोई वंचित नहीं रहे, दिमाग में आप रखें। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंडरायल पहुंचे हुए हैं और यहां पर उन्होंने अपना संबोधन दिया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आपके लिए कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। विधायकों को कह दिया है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। ARCP से 13 जिलों में पानी पहुंचेगा और प्रधानमंत्री जी से हम लगातार निवेदन कर रहे हैं कि वो इस परियोजना को देखें और लगातार यही कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति ना हो। इसको हम राजस्थान के लिए लाना चाहते हैं, लोगों के लिए लाना चाहते हैं, एक योजना जिसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाना चाहते हैं।